भाई हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं ना, जूते चप्पल एसी फ्रिज ऐसी चीज़ें खरीद के ले आते हैं। ये है एलॉन मस्क भाई, हमारे कंपनी खरीद ली। क्यों खरीद ली? मानता भाई का, भाई का पैसे बहुत है, खरीद ली। कितने में खरीदी? $44 बिलियन में। भाई साहब बहुत पैसे होते हैं यार। $44 बिलियन यानी कि 4400 करोड़। मतलब इसको अगर मैं ऐसे कैलकुलेटर खोल के अपने फ़ोन का अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने लगूँ तो ज़ीरो कम पड़ जाएंगे। भाई साहब इतने पैसे होते हैं, मतलब पाकिस्तान जैसी कंट्री खरीद सकता है बंदा। इलॉन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज के ओनर। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। आजकल जितने भी ट्रेंड्स निकलते हैं ट्विटर से ही निकलते। बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स हों, आपके पॉलिटिशियंस हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, सब लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं और ट्वीट करते हैं। सो व्हाई डिड इलॉन मस्क बाय ट्विटर? पीछे काफ़ी टाइम से आप देखोगे कंट्रोवर्सी चल रही है इन दोनों की। इलॉन मस्क वांटेड टू बाय ट्विटर, ट्विटर जो है वाज नॉट रेडी टू गिव इन। अभी फाइनली 30% के प्रीमियम पे जो उनका शेयर प्राइस है उस पर इन्होंने कंपनी को खरीद लिया है। तो इलॉन मस्क का ये मानना था कि ट्विटर जो है ना अनबायस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्विटर बायस्ड प्लेटफॉर्म है और ट्विटर को अनबायस्ड होना चाहिए। बेसिकली कहें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ और आप मेरे से असहमत हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। नहीं, आपको भी हक है अपनी पूरी बात रखने का, चाहे सामने वाला उससे सहमत हो या ना हो। ऐसा ही इलॉन मस्क की सोच थी कि डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर किसी को होनी चाहिए। जो कि यहाँ पे पीछे कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया में भी, आपको पता होगा ट्विटर का काफ़ी गवर्नमेंट के साथ पंगा वंगा चल रहा था कि ट्विटर सुन नहीं रहा था गवर्नमेंट की बात। ये लोग अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहे थे। अब जिस कंट्री में आपको उस कंट्री गाइडलाइंस तो माननी ही पड़ेगी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बहुत बड़ा इशू था। दूसरा क्या है, बॉट्स का सिस्टम आजकल बहुत चल रहा है। बॉट क्या होता है? बेसिकली आजकल किसी को भी अपना ट्विटर अकाउंट जो है ट्रेंड करवाना हो तो बॉट अकाउंट्स की हेल्प ली जाती है। बॉट अकाउंट्स करते हैं कि आपके ट्वीट को रीट्वीट कर देते हैं। उससे आपका जो ट्वीट है ट्रेंडिंग यानी टॉप में आ जाता है। कुछ लोग हैं जिनके जेन्युइन अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया, उनकी ट्वीट्स आगे पहुंच ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग हेट प्रमोट कर रहे हैं, उनके ट्वीट्स आगे चले जा रहे हैं। तो ये बायस चल रहा था। इनफैक्ट ट्विटर के जो सीईओ जैक डॉर्सी उन्होंने भी ये बात मानी थी कि ट्विटर जो है लेफ्ट बायस है। ओपन सोर्स एल्गोरिथम, बेसिकली ओपन सोर्स एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम आजकल एआई का यूज़ होता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट कर देता है कि आपकी ये जो है ये हेट स्पीच है, ये इसको फिल्टर आउट कर दे, इसको आगे नहीं बढ़ाएगा। कोई चीज़ अच्छी है उसको आगे बढ़ा देगा। तो बेसिकली इसको ओपन सोर्स करने का मतलब ये है कि सबके सामने होगा कि क्या एल्गोरिथम चल रही है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं आगे बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही, किसी अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो कुछ इस तरीके की सोच है। बाकी इलॉन मस्क के बारे में आपको पता शायद होगा कि नहीं होगा, इनके ट्वीट्स बड़े कंट्रोवर्शियल से रहते हैं, बड़े पावरफुल ट्वीट्स होते हैं। उनके खुद के 84 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ट्विटर पे, फॉलोअर्स। पीछे आपको पता होगा इलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला कंपनी को लेके एक ट्वीट किया था और धड़ाम से शेयर गिरे थे। मतलब उनकी इतनी पावर है। ही इज़ अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आज की डेट में। वो कुछ भी बात बोलते हैं। आज की डेट में उनको कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड ट्वीट करना होता है, कोई भी बात बोलनी होती है, उन्हें SEC सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन USA का है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। ट्विटर एक पब्लिक कंपनी है, यानी कि इसके शेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लोगों की ओनरशिप है। अभी ये प्राइवेटली ओन्ड हो जाएगी कंपनी, यानी कि एक आदमी जो ऑलरेडी इतना पावरफुल है अभी प्राइवेटली ओन करेगा ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को, जहाँ से दुनिया भर में ट्रेंड्स निकलते हैं आज की डेट में। तो भाई साहब ने बातें तो बहुत बढ़िया बढ़िया कही हैं, उनकी जो सोच है काफ़ी अच्छी है। एंड मैं भी होप कर रहा हूँ, ऑप्टिमिज्म रख रहा हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि इतनी सारी पावर एक बंदे के हाथ में करप्ट करने में ज़्यादा टाइम लगाती नहीं है। अब एलॉन के लिए एक और चीज़ बहुत ईजी हो गई, वो कुछ भी ट्वीट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे ट्विटर पे, एक तो कोई रोक टोक नहीं है। प्लस क्या है, ट्विटर के शेयर्स ऊपर नीचे नहीं होंगे क्योंकि कंपनी पब्लिक लिस्टेड से प्राइवेट हो जाएगी, तो ट्विटर के शेयर्स पर कोई असर पड़ेगा नहीं। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। चेंजेस बहुत सारे होने वाले हैं। किस तरीके की चेंजेस होंगे, यूज़र फ्रेंडली होंगे, क्या आप लोगों के लिए चीज़ें पॉजिटिव होंगी, क्या नेगेटिव होंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अभी काफ़ी महीने लगेंगे पूरा टेक ओवर कंप्लीट होने में। अभी कई महीनों तक ये पब्लिक कंपनी ही रहने वाली है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो शेयर। थैंक यू सो मच।